नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में। अक्टूबर मास के इस राशिफल में हम सर्वप्रथम बात करते हैं आपके ग्रह गोचर के लिए। यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनका तुला लग्न हो, यानी कि 7 नंबर का लग्न हो, या फिर तुला राशि के अंदर में चंद्रमा 7 नंबर पर जिसमें होता है उस नंबर पर चंद्रमा बैठा हो। तो तुला राशि या तुला लग्न वाले जातक इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं आज के ग्रह गोचर की। आपके लग्नस्थ इस समय जो है मंगल और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव के अंदर केतु ग्रह और पंचम भाव के अंदर में राहु ग्रह का गोचर चल रहा है। इन ग्रहों का मैं पहले इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि तुला लग्न के लिए राहु कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक योग कारक ग्रहों के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर यह वह कार्य कर देता है जो अन्य ग्रह नहीं कर पाते हैं। और अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और 17 तारीख को यह यहाँ से बदल करके पुनः आपके लग्न के अंदर में नीच राशिगत हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अंदर में चल रहा है और 18 तारीख को यह उच्च राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार से आपके कर्म स्थान पर गुरु का गोचर आएगा। और इस समय आपकी कुंडली में मीन राशिगत शनि का गोचर चल रहा है। तो शनि तुला लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रहों के रूप में जाना जाता है और लग्न और ग्रह स्वामी का मित्र संज्ञक ग्रह होने के कारण से यहाँ पर शनि ग्रह का जो आपको प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। किंतु शनि का जो गोचर है आपके 6ठ भाव के अंदर में रहने पर यह आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकता है। किंतु अगर आपके कोई भी शत्रु आदि हैं तो उनका यहाँ पर निदान होगा, यानी कि वह आपके लिए किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। और अंत में बात करेंगे चंद्र ग्रह की। भ्रमण करने के बाद में अपनी राशि का परिवर्तन करते रहते हैं, तो यह पूरे महीने में इसी प्रकार से परिवर्तित रहेंगे। किंतु वर्तमान समय में अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं तो यह इस समय सिंह राशि के अंदर में गोचररत हैं और इस प्रकार से आपका यह गोचर रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं महेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के राशिफल में ग्रहों की इस परिवर्तनीय स्थिति का आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसके विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, आपकी व्यवसाय की। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ पर गुरु के गोचर के बाद की स्थिति अधिक अच्छी रहने वाली है। वर्तमान समय में द्वादश स्थान पर शुक्र ग्रह के गोचर के द्वादश भाव में होने के कारण से आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों का कारण बन सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो स्थानांतरण को डिले कर सकते हैं, स्थानांतरण ना हो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन से आपको हानि होती हुई नजर आ रही है। यदि आप नौकरी में अच्छे के लिए स्विच करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अधिक उचित प्रतीत सा नहीं हो रहा है। यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए, आपके ग्रहों की आगे की स्थिति को भी देखा जाए तो आने वाले 6 महीने के लिए आपको कोई भी अपनी नौकरी के या जॉब प्रोफाइल में चेंज नहीं करना चाहिए। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनको अच्छा करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जहां है वहां बने रहने में आपको लाभ रहेगा। इस समय आपके नौकरी या व्यवसाय में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं रहेंगी। यदि आप नौकरी को लेकर के चिंतित हैं तो चिंता इस तरीके से नहीं करें कि आप नौकरी कर ही नहीं पाएंगे, किंतु यहाँ पर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता आपको जरूर रहेगी। बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। यदि आप व्यापार करते हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं तो बिजनेस कार्य आदि को करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करेगा। किंचित चिंताओं के कारण से आप अपने कार्य पर थोड़ा शिथिलता अनुभव कर सकते हैं और आलस को त्याग करके अपने कार्य पर अगर आप पूरा ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की शिक्षा पढ़ाई लिखाई आदि के लिए। आपकी शिक्षा आदि पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप एक विदेश में एजुकेशन करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप यहाँ भी एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन के अंदर में यदि आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन
आदि की हम बात करते हैं तो घर में माता, भाई, पिता इत्यादि सभी के साथ में संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन किंचित चिंता भी किसी कारणवश बन सकती है। किसी एक व्यक्ति के साथ में आपके मतभेद होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं, तो इसलिए थोड़ी सावधानी की जरूरत है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं है। आपके स्वास्थ्य पर इस समय शनि ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव रहने वाला है। अत्यधिक थकान आप पैरों पर अनुभव कर सकते हैं। पैरों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें, बाकी किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। कि मंगल कार्य के लिए अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो मंगल कार्य के लिए आपके इस महीने आपकी यात्रा होने की संभावनाएं हैं, या किसी घर में मांगलिक कार्य के आयोजन होने की भी संभावनाएं हैं। यदि मांगलिक कार्य हेतु आपको कोई यात्रा पर भी जाना है तो वहां पर भी आपको यात्रा में किसी तरीके का कोई कष्ट का अनुभव नहीं रहेगा। आपसी सामंजस्य बना रहेगा। यात्राओं से को सुगम करने के लिए अपनी पहले जो है प्री प्लानिंग आवश्यक है। बात करते हैं आपके भाग्य की, लक की, तो इस समय आपका भाग्य प्रबल पोजीशन पर है, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति का जो इस 18 अक्टूबर को आपके कर्म स्थान पर गोचर आ रहा है, तो इस गोचर से आपको लाभ होने वाला है। और यह गोचर आपकी कुंडली के अनुसार आपको व्यावसायिक चीजों में, जॉब में, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में लाभ देने वाला है। और अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि धार्मिकता की, तो इस समय आपके मन में अनेकों तरीके के धार्मिक विचार अपने आप स्वतः ही आएंगे और आप अपने अनेक तरीके के धार्मिक कार्यों को भी इस महीने में संपादित कर सकते हैं। यदि हम एक उपाय की बात करते हैं आपके इस गोचर को देखते हुए, तो इस उपाय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। माता को आप सफेद मीठा किसी भी चीज का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कार्तिक महात्म्य का पाठ श्रवण करना या फिर पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। विशेष रंग आपके लिए श्वेत रहेगा या ऑफ वाइट कलर आप धारण कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि अगर यदि आप अपने किसी भी कार्य व्यवसाय पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस राशिफल का निष्कर्ष यह है कि यह राशिफल 2025 अक्टूबर का महीना आपके और आपके परिजनों के लिए अनेकों प्रकार के शुभ अवसर लेकर के आ रहा है और अनेक तरीके की मांगलिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की भी स्थिति बन रही है। यदि आप अपने स्वास्थ्य आदि का ध्यान रख करके आगे सभी कार्यों में एक समझदारी और सटीकता और एक निश्चित समयानुसार पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई का अनुभव इसमें नहीं होगा। और यह महीना आपके और आपके परिजनों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामना के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। यदि आपको अपनी किसी क्वेरीज के लिए हमसे संपर्क करना हो तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।